कुछ शब्द अगर आप कहें। कौन से पर्टिकुलर शब्द हैं कोई अगर आपके मन में तो? भाई सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक कभी 40 साल होने आ रहे हैं। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। और हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में एक कहते हैं ना कि यू फील इट, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई ख़ास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोराज जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल्ड हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे ही, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाए में। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड अमित, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जेन्युइनली दिल से I think this is going to be a super show inshallah, so we look forward to that. Give it up ladies and gentlemen, the man himself, जावेद जाफरी सर। आपने कहा था शब्द कौन से, आपके शब्द सुनने के बाद मैं शब्द लेस हो चुका हूँ। साधना मैम। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो USA में शूट होने जा रहा है। यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलाबेन ठक्कर और ये जो पूरी कोर टीम है, बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल, वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा। और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई। तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु, मेरे बड़े भाई। और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं। हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड जेमी जी। और चैंग भी हैं हमारे साथ। तो ऐसी ये टीम है और 7 समंदर पार ये शो होने जा रहा है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा जो इंडिया में भी, मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसे ही वायरल होगी। और आई विश
ऑल द बेस्ट टू, मतलब ऑल ऑफ अस, और आपकी सबकी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हों, तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नटवर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब। मैं बोलना एक और चीज़ भूल गया था। सबसे पहले मैंने जब मुझे मिला, मैंने बोला ये लोग कौन से जुड़े हुए हैं। तो जब मैंने नाम देखा कि सुरेश जी हैं, साधना जी हैं, पूजा का नाम था, एंड आई जस्ट फेल्ट कि ये एक सही डायरेक्शन, सही लोग जुड़े हुए हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशंस क्या हैं, जो लोग जज कर रहे हैं कि उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फिर जेमी का मैंने देखा, भाई इतने सुपर टैलेंटेड गर्ल, मतलब जॉनी भाई मतलब एक्चुअली बड़े भाई हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड शी इज़ फैंटास्टिक। चैंग ऑल्सो इज़ फैंटास्टिक, और स्पेशली राजेश भाई एंड किशोर भाई, थैंक यू, बिकॉज नॉर्मली लोग अप्रीहेंसिव होते हैं एंड फंड जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज जो उन्होंने कहा, सुरेश भाई ने कहा, नोट, ऑफ कोर्स नोट और वोट दो चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इन पावर। सो थैंक यू फॉर द पावर यू आर गिविंग द शो। थैंक यू। बाखूबी ये जो लाइन है, नोट और वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरी वेल सेड। कमिंग टू पूजा जी। पूजा जी, हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब बूगी वूगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था 2 बार। डू यू रिमेंबर? सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज्ड टू लव बूगी वूगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है। कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली, और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज़ किया था। मुझे लगा ओके, वन ऑफ दोज टॉक द टॉक, बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक। एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम, विद अमित, who I really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show. And then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when Jamie was involved, Javed ji, they said they're going to go talk to him. When Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. सो रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के लिए, जिसको अपना टैलेंट दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो वो अपना शोकेस कर सकते हैं। तो ये जो रियलिटी शो है, जो पूरा इसका प्रेमिस है कि दे वांट टू शोकेस द टैलेंट इन द USA ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, which has never been done before. I am so proud to be a part of it. Thank you so much for giving me the opportunity to be a judge. I always wanted to be a judge on a reality show. Thank you so much. So without much ado, I will pass this on to our host and thank you Pooja ji. But I think now it's time for this host to hand over the mic to this host to say a few words about the grand show that you're going to host. So gem of a person, Jamie के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। जजेस आप देख ही रहे हैं, जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं। उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बूगी बूगी एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे, बू, टीवी चालू करो बू, हमको वो देखना है। तो वी हैव जावेद सर। मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी, तो है ना। तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर, एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, 7 सहेलियाँ। एंड देन सुरेश जी को आई नो फ्रॉम हिज फर्स्ट सॉन्ग, मुझे सुरेश जी का जो एकदम इट हिट मी वाज छोड़ आए हम, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है। इनकी था 7 सहेलियाँ विधाता, आई रिमेंबर। तो या 7 सहेलियाँ वाज या पहला नशा एंड सच ब्यूटिफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस, हाँ वहाँ पर बट हाँ मुझे, एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट। तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे। तो बस पूरी मेहनत करेंगे, मैं और चैंग, हम दोनों। आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम चाइना सर कह रहे चाइना से आ रहा है
बट हाँ, हम सुपर एक्साइटेड हैं. थैंक यू अमित. ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले हैं. एंड नटवर सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू. सही है, ओके. I think